आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2026 के लिए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने वाला है 100% श्योर। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से, हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। आंसर, in the Gone village, a baker enjoys significant positions। बेकर का मतलब होता है ब्रेड सेलर, जो ब्रेड को बेचते हैं, पाव रोटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केक्स। अलग अलग तरीका बने केक्स बनाए जाते हैं, बोलिनाज बनाए, अलग अलग तरह का जो बनाए जाते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल्स ओकेजन will be meaningless without the presence of his furnace। कोई भी गोंड विलेज में कोई भी फेस्टिवल्स होता, कोई भी त्यौहार होता था, बिना ब्रेड का उसका कोई भी महत्व नहीं रखता था, कोई भी महत्व नहीं रखता था। हिज म्यूजिकल एंट्री झंग झंग फ्रॉम ए बैम्बू वुड अनाउंस हिज अराइवल। जो गांव के लोग रहते थे, जो ब्रेड बना के जो बेचने के लिए जाते थे गांव में, तो वो लोग क्या करते थे, एक हाथ में टोकरी, दूसरा हाथ में बैम्बू में तो बांस का रखते थे, जिसको ज़मीन में पटकते थे, और ज़मीन से पटकने से उस पर एक साउंड निकलता था, जिसको झंग झंग बोलते हैं। झंग झंग का साउंड निकलता था, जिसे आजकल में जो कभी गली मोहल्ला में कोई बेचने के लिए आता है तो अलग अलग तरह का सायरन बजाता, उस तरह उस ज़माने में ये उन लोग का सिंबल था कि ब्रेड बेचने वाला गांव में आ गया है। इवन ए स्मॉल पार्टी विल लॉट्स इट्स चार्म विदाउट ए ब्रेड। कोई छोटा से छोटा फेस्टिवल्स है, बर्थडे है, शादीज है, इंगेजमेंट है, कोई भी फेस्टिवल्स हो, सारे फेस्टिवल में ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता था। दे इंजॉयस बॉल, इट इज़ नॉन एज द स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड, वहाँ भी एक खास तरह का स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड भी मिलता था, जिसको वहाँ के लोग, जिसको हम लोग क्या बोल के नाम से जानते हैं, BOL, बोल के नाम से जाना जाता था। देयर मैरिज फंक्शंस वुड बी मीनिंगलेस विदाउट इट। और कोई मैरिज फंक्शंस, कोई मैरिज शादी विवाह भी होता था, उसमें भी क्या ब्रेड का महत्व बहुत ही ज़्यादा रखता था। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। उसमें क्रिसमस आता, कोई अदर अलग अलग तरह के और भी फेस्टिवल्स आते थे, तो उसमें केक्स का, बोलिनाज का बहुत ही ज़्यादा ही महत्व रखता था। द ब्रेड सेलर हैड ए पिकुलर ड्रेस नॉन एज द कबाई। जो ब्रेड जो बेचते थे उसको एक पिकुलर ड्रेस था, उस ड्रेस से उसको पहचाना जाता था कि ये क्या है, ये ब्रेड बेचने वाला है। ठीक है, जो उस ड्रेस को हम लोग कौन सा नाम से जाना जाता था, कबाई, कबाई के नाम से उस ड्रेस को जाना जाता था। इन द एंड ऑफ द मंथ ही विल कलेक्ट हिज बिल्स। उन लोग क्या करते थे, सुबह टोकरी लेके चले जाते गांव गांव घूमते हुए, फिर शाम को वापस उसी रास्ता से आते थे, जिसको लेना था उसको घर में जाकर दे देते थे, और एंड ऑफ द मंथ, महीना के अंत में जाके उसको जो लोग के दीवालों में लिखा रहता था सारा चीज़ हिसाब, उसके बाद एक ही बार मंथ में जितना भी होता था वो सारा बिल एक ही बार ले लेते थे। The baker and his family always looked happy and prosperous। जो लोग जो बेकर थे, जो ब्रेड बेचे थे, उसका फैमिली और वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा सुखी और समृद्ध